हेलो व्यूअर्स, दिस इज शिबली फ्रॉम हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर और आज हम बात करेंगे मदरहुड एंड हर्ब्स के बारे में। मदरहुड एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। एक माँ और एक बच्चे के बीच का जो रिश्ता है वो दुनिया की सबसे प्योर चीज़ों में से एक है। वो जो 9 महीने होते हैं जेस्टेशन पीरियड के और उससे पहले का भी वक्त जब पेरेंट्स ट्राई करते हैं कंसीव करने का और डिलीवरी के बाद का वक्त, ये सब पूरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है एक माँ के लिए, एक फैमिली के लिए। लेकिन कई बार ये जर्नी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बहुत बार ये रास्ता पूरा स्मूथ नहीं होता, इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कई सारे मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शुरू के वक्त में, कंसेप्शन के जस्ट बाद, टू डिलीवरी से जस्ट पहले, डिलीवरी के बाद पेरेंट्स की मदर के लिए, बच्चे के लिए। एंड सो वहाँ पर हमें मेडिसिन के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है इस तरह के इंटरवेंशन के लिए वो होते हैं हर्बल कंपाउंड्स। इस फर्स्ट पार्ट में ये सीरीज़ 2 पार्टर है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको कंसेप्शन से पहले का जो वक्त होता है, उस टाइम पे जो इश्यूज आते हैं उनको हर्ब्स के थ्रू कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कंसेप्शन के जस्ट बाद का वक्त, आप रफली वो जो एक 6 महीने का पीरियड होता है कंसेप्शन से 3 महीने पहले और कंसेप्शन से 3 महीने के बाद का वक्त, उसके बारे में हम फोकस करेंगे। जो कंसेप्शन से पहले का वक्त होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस वक्त पर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे कपल्स को आइडिया नहीं होता वेदर दे विल बी एबल टू कंसीव इन द फर्स्ट ट्राई, पहली बार में हो पाएगा कंसेप्शन या नहीं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे या कंसेप्शन स्मूथली हो पाएगा या नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। एंड सो उस टाइम पर जब आपको किसी प्रॉब्लम का पता लग जाए, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कंसीव करने का ट्राई किया, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, आपने ओव्यूलेशन विंडो का भी ध्यान रखा, बट कंसेप्शन नहीं हुआ। एंड सो इस केस के अंदर हम अगर हस्बैंड जो हैं, जो मेल पार्ट है इक्वेशन का, उनके अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट हम अगर फीमेल पे फोकस करें एंड अज्यूमिंग मेल के साथ रिपोर्ट्स में सब सही आता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती हैं तो आप टेस्ट कराते हैं, अपने आप को चेक कराते हैं। सो देर आर फ्यू थिंग्स जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है फीमेल के साइड पे, कंसेप्शन में इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, issues can be due to the problem in the uterus. Number 2, issues could be in ovaries, या जो रास्ता है ओवरीज से यूट्रस तक आने का, फेलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं। और नंबर 3, कंसेप्शन के बाद जब एम्ब्रियो अटैच हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग से, तब कुछ इशू होता है। जाहिर सी बात है इन सभी इश्यूज को हम सिर्फ और सिर्फ हर्ब से डील कर पाएँ, बिल्कुल फिजिकल इंटरवेंशन ना करें, ये ज़रूरी नहीं है। बट हम कुछ ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की कोई ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है और हमें हार्मोन्स को बैलेंस करके और फिर कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज करने हैं, तो वहाँ पर हम माजून सुपारी पाक ले सकते हैं। माजून सुपारी पाक, माजून मोचरस, ये कुछ अच्छी यूनानी मेडिसिन है जो इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस आपका पूरा करिकुलम। हमारे चैनल के थ्रू आप डॉक्टर वाहिद बेग से कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर वाहिद बेग ने बहुत सारे लेडीज़ को सक्सेसफुली हेल्प किया है यूनानी मेडिसिन के थ्रू। आई एम जस्ट हेयर टू मोटिवेट यू, आई एम जस्ट हेयर टू गिव यू एन आइडिया दैट हर्ब्स किस तरीके से मदरहुड की जर्नी का पार्ट हैं और बन सकती हैं। तो माजून सुपारी पाक, माजून मोचरस के थ्रू हम हार्मोनल इम्बैलेंस को टैकल कर सकते हैं। माजून तबीतुल वर्द एक माजून है जिसके थ्रू हम जो ओवेरियन सिस्ट होता है, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन मेडिसिन डिफर करती हैं। ऑब्वियसली वी डू नॉट रिकमेंड सेल्फ मेडिकेशन। वी रिकमेंड कि आप एक फिजिशियन के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और फिर वो जो रेजिमेंट बताते हैं वो फॉलो करें। सेकेंड इशू जो हमने बताया, यूट्रस की कमी की, यूट्रस की कमज़ोरी की वजह से, यूट्रस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, यूट्रस में कोई तरह की लूजनेस है, यूट्रस में पानी है, जिस वजह से वहाँ पर एम्ब्रियो जाके फर्टिलाइज होकर स्टिक नहीं कर पाता है और कमोबेश जो है इवेंचुअली निकल जाता है, वहाँ पर हम माजून मुकव्वी रहम का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यूट्रस को स्ट्रेंथन करने वाली एक मेडिसिन है जो उस पर काम करती है
और उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि कंसेप्शन हो सके। तो दीज आर सर्टन वेज जिस वजह से कंसेप्शन से पहले हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फीमेल बॉडी को ताकि कंसेप्शन हो जाए। इसके बाद हम आते हैं कंसेप्शन के बाद के इश्यूज़ में। कंसेप्शन के बाद जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है मिसकैरेज की। मिसकैरेज इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी सैड एंड वेरी अपसेटिंग एक्सपीरियंस, और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मदर्स पे क्या बीतती है। एंड सो प्रिवेंट दैट, उसको कम करने के लिए, उसके चांसेस को कम करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम माजून हाफिज़ हमल यूज़ करते हैं। माजून हमल अलवी खानी भी इसे बोलते हैं। ये माजून उस शुरू के 3 मंथ्स में जिस बॉडी को हैबिचुअल अबॉर्शन की आदत होती है, जहाँ मल्टीपल टाइम कंसेप्शन तो हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन फिर 1.5 से 2 महीने बाद अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वहाँ पर हम इस माजून को दे सकते हैं। नेचुरली अबॉर्शन या मिसकैरेज के मल्टीपल रीजंस होते हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंजरीज है और कोई रीज़न है तो हम ईटेबल्स के थ्रू डेफिनेटली उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। बट अगर इंटरनल फैक्टर्स हैं, यूट्रस की लाइनिंग में कमज़ोरी है और कोई जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू काफ़ी हद तक काउंटर कर सकते हैं। अबॉर्शन को यूनानी में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स। हम यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो फीमेल बॉडी होती है, वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है उस वक्त में, बिकॉज जो एम्ब्रियो है वो ज़्यादा एनर्जी नहीं ले रहा होता है बॉडी से, एंड सो आवर एंटायर फोकस इज ओनली ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाहर हम बॉडी को सप्लीमेंट नहीं देते, वो सेकेंड पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस तरीके से हम मदरहुड में सप्लीमेंट्स के थ्रू उस जर्नी को और अच्छा और स्मूथ बना सकते हैं, उस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। आप में से जो कोई भी चाहते हैं, कोई इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं या इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और डॉक्टर वाहिद बेग से कंसल्ट कर सकते हैं हमारे थ्रू। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अगर कोई फिजिशियंस हैं और आप इन सप्लीमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स की एक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करी है, दैट इज़ ओनली सो दैट यू नो कि आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी जानकारी में आपके अक्वेंटेंसेस में कोई है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो दे डू नॉट हैव टू सफ़र। जिसका सोल्यूशंस है, इन चीज़ों का हर्बल सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन तक हम आपको पहुंचने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर, मदरहुड इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड वी रियली वांट यू टू गो थ्रू दैट। थैंक यू।